हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि सुबह से ही वीडियोज के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज लॉटरी का रिजल्ट आएगा, तो लॉटरी का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। ये रिजल्ट लगभग 11:30 बजे से ही आना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक ही दो केंद्रीय विद्यालय के आए थे। उसके बाद वेबसाइट हैंग होने लगी और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय लिस्ट को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस संबंध में आपको एक नई जानकारी लेकर आया हूं, एक नए तरीके से देखने बताऊंगा, जहां से आप अपने बच्चे का लॉटरी रिजल्ट देख पाएंगे, बड़ी आसानी से देख पाएंगे। और आपके केंद्रीय विद्यालय पे लिस्ट थोड़ा देर से अपलोड होगी, क्योंकि अभी सर्वर डाउन चल रहा है और लिस्ट अपलोड होने में दिक्कत हो रही है। फिर भी शाम तक उम्मीद है कि सभी केंद्रीय विद्यालय लिस्ट अपलोड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉटरी लिस्ट आना शुरू हो गया है। एक साथ सभी कोटा कैटेगरी की लिस्ट कैसे देख पाएंगे, यानी आपने अपने बच्चे के ऊपर जितना भी कोटा कैटेगरी लगाया है उन सब में उसका क्या लॉटरी नंबर है कैसे देख पाएंगे। लॉटरी लिस्ट डाउनलोड करके उसमें बच्चे का नाम नहीं ढूंढना है। ये एकदम सरल तरीका है, एथेंटिक है और बहुत ही कारगर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको कुछ लिस्ट दिखा देते हैं जो केंद्रीय विद्यालय लिस्ट जारी किए हैं। अभी बहुत कम केंद्रीय विद्यालय लिस्ट जारी किए हैं, लेकिन वो अपने स्कूल में लिस्ट चिपकाए हैं। तो आप अगर जल्दी देखना चाहते हैं तो स्कूल में भी जाके देख सकते हैं, या मेरे तरीके से जो मैं तरीका बताने वाला हूं उससे देख सकते हैं। तो आपको जल्दी लिस्ट देखने को मिल जाएगी और आपके बच्चे का एकदम कंफर्म हो जाएगा कि किस कोटा में और किस कैटेगरी में उसका कितना नंबर आया है, या वेटिंग नंबर आया है, या कंफर्म नंबर आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस केंद्रीय विद्यालय ने लिस्ट जारी की है, लिस्ट कैसी आ रही है, लिस्ट का मतलब क्या हो रहा है। तो चलिए कुछ लिस्ट देख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये केवी तुगलकाबाद शिफ्ट 2 का लॉटरी रिजल्ट है, या कैटेगरी 1 का है, यानी सर्विस कैटेगरी 1 का। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सारा डिटेल बताया गया है। जैसे सर्विस कैटेगरी क्या है, नंबर आप ट्रांसफर कितने हैं और लॉटरी नंबर क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये लॉटरी नंबर है, तो ये पहले बच्चे का लॉटरी नंबर है जो 1 है। इसी तरीके से लॉटरी नंबर देते चले गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जहां तक बच्चा कंफर्म है वहां तक केवल नंबर लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। जहां से वेटिंग शुरू होगी वहां से नंबर के साथ ऑब्लिक में वेटिंग भी आ जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ 46 नंबर पर लिखा हुआ है 46/WL1, यानी जो 46 नंबर जिसका लॉटरी नंबर आया है वह वेटिंग नंबर 1 है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, 47 वेटिंग लिस्ट नंबर 2 हो जाएगा, 48 वेटिंग लिस्ट नंबर 3 आ जाएगा। तो जिसके बच्चे के नाम के सामने केवल नंबर लिखा हुआ है उन बच्चों का एडमिशन हो गया है, उन बच्चों का नाम सिलेक्ट हो गया है। और जिन बच्चों के नाम के साथ WL लिखा हुआ है और कुछ नंबर लिखा हुआ है उनका वेटिंग में आया है। तो आप देख सकते हैं ये वेटिंग नंबर आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। अब मैं आपको एक और केंद्रीय विद्यालय का दिखा देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं ये केवी डिलही कैंट नंबर 4 का भी आ गया है। यहाँ भी पहला नंबर पर नंबर 1 रहेगा, ये सीरियल ही चलता है। उसके बाद जब तक बच्चे कंफर्म रहेंगे तब तक केवल नंबर लिखा रहेगा और नंबर आगे बढ़ता रहेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जहां से वेटिंग शुरू होगी वहां से ऑब्लिक में WL लिखना शुरू हो जाएगा। जैसे इनके यहाँ देख लीजिए 47 से वेटिंग शुरू हो रही है और 47 नंबर पे जो बच्चा आया है उसको वेटिंग नंबर 1 दिया गया है। अब इसी तरीके से वेटिंग आगे बढ़ती रहेगी। RT का देख लेते हैं। ये RT का तुगलकाबाद का शिफ्ट 2 का है। यहाँ देखिए RT में भी सेम चीज है कि जहाँ तक बच्चों का नाम कंफर्म है, यानी उनका एडमिशन कंफर्म है, वहाँ तक केवल नंबर रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ तक केवल नंबर है, ऊपर में 1 से यहाँ तक पूरा कंफर्म है, इसलिए यहाँ तक केवल नंबर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो जितना भी नंबर रहेगा सब में वेटिंग ही आते जाएगा और नंबर आगे बढ़ते रहेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम किस में आया है, वेटिंग में आया है या कंफर्म में आया है। एक चीज यहाँ मैं और मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे ये शिफ्ट 2 का ही है लेकिन कैटेगरी 5 का है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ लॉटरी नंबर 1 है और वेटिंग 204 है। तो बहुत सारा कमेंट ये आना शुरू हो गया है कि मेरा नंबर लॉटरी नंबर से वेटिंग नंबर ज़्यादा कैसे हो सकता है। ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि लॉटरी नंबर से ज़्यादा वेटिंग नंबर कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैटेगरी 1 के बाद कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 में लॉटरी नंबर से ज़्यादा वेटिंग नंबर होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कैटेगरी 1 का लॉटरी नंबर है फिर वो कैटेगरी 2 में प्लस होते जाएगा, फिर कैटेगरी 2 में जितना रहेगा वो कैटेगरी 3 में, ऐसे ही वेटिंग नंबर बढ़ते रहता है, जबकि लॉटरी नंबर सबका 1 से शुरू होता है। अब जैसे ये कैटेगरी 1 का लॉटरी रिजल्ट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 45 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद वेटिंग शुरू हो गई है। अब ये वेटिंग जब जाके कैटेगरी 2 में जाएगी तो ये जुड़ जाएगी, यानी
जो कैटेगरी 2 का शुरुआत होगा वह 1/81 से होगा। यहाँ 125/80 है, लेकिन कैटेगरी 2 का जब शुरू होगा तो 1/81 होगा। इसी तरीके से फिर कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 में जुड़ते जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 5 की शुरुआत वेटिंग लिस्ट 204 से हो रही है। अब यहाँ लॉटरी नंबर छोटा रहेगा, वेटिंग लिस्ट नंबर बड़ा रहेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसी तरीके से आता है। ये केवी तुगलकाबाद शिफ्ट 1 का भी आया है, इसको भी आप देख लीजिए, सेम वैसा है, इसमें कुछ और बताना नहीं है, मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं, इसमें कुछ बताना नहीं है। इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि यहाँ बहुत सारी सीट है, यानी 91 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कन्फर्म में, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ सेक्शन ज़्यादा होंगे, इसलिए ऐसा हुआ है। और यहाँ 92 वेटिंग लिस्ट नंबर 1 शुरू हो रहा है, यानी जो 92 बच्चा है वह वेटिंग लिस्ट नंबर 1 है। और मैं यहाँ एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जिन माता पिता के बच्चों का यहाँ वेटिंग आ रहा है, इन सब का एडमिशन होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, इन सब का एडमिशन होगा, क्योंकि ये 2 शिफ्ट वाला केवी है और 2 शिफ्ट वाले केवी में सेम बच्चे रहते हैं, इसलिए वेटिंग यहाँ बहुत जाता है, बहुत नीचे वेटिंग जाएगी, इसलिए आप तैयार रहिएगा, आपके बच्चों का एडमिशन होने वाला है। तो महत्वपूर्ण तरीका देखने के लिए हमको चलना पड़ेगा केवीएस के ऑनलाइन पोर्टल पर। ये वही पोर्टल है जहां से आपने क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म भरे हुए थे, तो यहीं पे हम चलकर चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। आप यहां देख पा रहे हैं कि हमको यहां जाना है, अपने आवेदन की स्थिति जांचें, चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पूरा डिटेल मांगेगा, जैसे लॉगिन कोड, बच्चे की जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, और इसको भरकर लॉगिन करना है। आप अपने बच्चे का पूरा डिटेल भरेंगे, लॉगिन कोड वही है जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो आप यहाँ पूरा भर के यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अपने बच्चे का डिटेल देखेंगे। तो मैं यहाँ भर के क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये डिटेल आ जाएगा जिसमें पूरी जानकारी दी गई रहेगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये एक्टिव हो गया है, ये दिखा रहा है, तो आप यहाँ से जाकर अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और नोट करिए कि ये बच्चा केवल एक कैटेगरी के लिए फॉर्म डाला था, इसलिए एक कैटेगरी दिखा रहा है। जो बच्चे और कैटेगरी में डालेंगे, जैसे अगर आरटी के लिए एलिजिबल है तो आरटी का भी दिखाएगा, SC ST OBC NCL है तो उसको भी दिखाएगा। यहाँ यही फायदा है कि आपके बच्चे का सर्विस कैटेगरी का और आरटी कैटेगरी का और कास्ट कैटेगरी का, यानी जितना भी कोटा कैटेगरी है एक साथ दिखा देता है। तो लॉटरी रिजल्ट देखने का ये तरीका बहुत ही अच्छा है, आप इसी से देखिए। और ये अभी हैंग भी नहीं हो रहा है, इसमें रिजल्ट दिखा भी रहा है, तो आप इसी तरीका को यूज करिए और तुरंत अपने बच्चे का लॉटरी रिजल्ट देखिए। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको केंद्रीय विद्यालय का जो ऑनलाइन वाला पोर्टल है इस पर जाना है, फिर अपने आवेदन की स्थिति जांचे, चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है, फिर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर भर के लॉगिन करेंगे तो आपके बच्चे का लॉटरी रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। एक तरीका और है जिसे मैं बताना चाहता हूँ, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर। उसके लिए हम टाइप करेंगे केवीएस लॉटरी, इतना लिखकर हम सर्च कर देंगे तो हमारे सामने शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है, हमको इसी पहले वाले पर केवीएस लॉटरी रिजल्ट पर क्लिक करना है और लॉटरी रिजल्ट देखना है। इसमें आप अपने स्टेट का नाम चुनेंगे, जैसे मैं यहाँ दिल्ली चुन लेता हूँ, फिर दिल्ली के जितने भी स्कूल होंगे वो आ जाएंगे। आप इसमें अपने स्कूल का नाम चुनेंगे और सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने जो रिजल्ट है वह आ जाएगा। अभी ये वेबसाइट पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुई है, यहाँ रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ थोड़ा बाद में अपडेट होगा, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने वाली वेबसाइट अपडेट है, वहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है, तो वहाँ आप रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ भी कुछ रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे स्टेट के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो ये तरीका है, यहाँ से भी आप लॉटरी रिजल्ट देख सकते हैं। अब मैं कुछ जानकारी आपको और दे देता हूँ, जैसे कुछ केंद्रीय विद्यालय हैं जो प्री सफल और पोस्ट सफल के नाम से भी लिस्ट निकाल रहे हैं, तो इनमें क्या अंतर होता है उसको देख लेते हैं। या सभी एलिजिबल बच्चों की लिस्ट होती है या भी कैटेगरी वाइज आती है। तो प्री सफल जो लिस्ट होती है, अगर आपका केंद्रीय विद्यालय कोई प्री सफल करके लिस्ट निकालता है या प्री लॉटरी लिस्ट निकालता है, तो वह केवल एलिजिबल बच्चों की लिस्ट होती है, उसमें नाम आने से आपके बच्चे का एडमिशन के लिए नाम आया है ऐसा नहीं है, वह लॉटरी लिस्ट नहीं होती। पोस्ट सफल या पोस्ट लॉटरी लिस्ट जो होती है वह लॉटरी लिस्ट होती है, इसमें भी सभी बच्चों का नाम कैटेगरी वाइज और लॉटरी नंबर और वेटिंग नंबर के साथ दिया रहता है। तो जो पोस्ट सफल या पोस्ट लॉटरी लिस्ट के नाम से आएगी वही लॉटरी लिस्ट है, उसमें ही बच्चों का नाम होने से, वह भी WL के बगैर होने से बच्चों का कंफर्म होता है। सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट में अंतर, तो बहुत सारे माता पिता इसके लिए भी कमेंट कर रहे हैं कि सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट में क्या अंतर है। तो सिलेक्शन लिस्ट
इस लिस्ट में बच्चे के नाम के सामने लॉटरी नंबर दिया रहता है, उस नंबर के साथ कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। अगर आपके बच्चे का नाम के सामने केवल नंबर लिखा है तब समझिए उसका सिलेक्शन लिस्ट आया है। अगर आपके बच्चे के नाम के सामने नंबर के साथ WL लिखा है या कहीं कहीं WT लिखा हुआ है तो उसका नाम वेटिंग लिस्ट में है। यही अंतर होता है। जैसे अगर किसी बच्चे का नाम 15/WL 95 है, उसका वेटिंग नंबर 95 हुआ। और ऐसा तभी होता है कि नंबर कम रहे, वेटिंग नंबर ज्यादा रहे, तो ऐसा तभी होगा जब वह कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 5 में होगा। कैटेगरी 1 में नंबर ज्यादा रहता है, वेटिंग लिस्ट कम रहता है। इन चीजों को मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए यहाँ बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अब एक जानकारी ये है कि एक बच्चे की कितनी लिस्ट में नाम आएगा। तो एक बच्चा जितने कोटा या कैटेगरी को चुना है उसका नाम सभी में आएगा। जैसे कोई बच्चा SC कैटेगरी से है और वह RT कोटा के लिए भी एलिजिबल है और वह सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 में है, तो इस बच्चे का नाम RT लिस्ट में, सर्विस कैटेगरी लिस्ट में, SC यानी कास्ट कैटेगरी लिस्ट में भी रहेगा। यानी बच्चे ने जितनी भी कोटा कैटेगरी चुनी है सब में उसका नाम अलग अलग रहेगा। पहले समझते हैं वेटिंग लिस्ट नंबर कौन सा है। आपका वेटिंग लिस्ट नंबर ऑब्लिक वाला यानी बटे वाला ही है, ओरिजिनल वेटिंग नंबर है, यानी बटे वाला ही ओरिजिनल वेटिंग नंबर है। जैसे आपका नंबर आया 15/WL 95 तो आपका वेटिंग नंबर 95 हुआ। वेटिंग में कैटेगरी का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि एक कैटेगरी की वेटिंग खत्म होने पर अगली कैटेगरी की वेटिंग उसी में प्लस होती जाती है, इसलिए कैटेगरी 5 की वेटिंग सबसे अधिक होती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।